सतेंद्र शाह दागी प्रत्याशी हैं, उनके अंदर दाग है, इसलिए झारखंड पुलिस आई और उनको ले गई। न बीजेपी उनको टंगवाया, न क्या बोलते जेडीयू टंगवाया, न रामविलास जी टंगवाए, न मांझी जी, न उपेंद्र कुशवाहा जी। वैसा वो गलत काम किए, इसके चलते वो टंगा कर गए। उपेंद्र कुशवाहा जी को माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने दोनों राय लेकर के इनको यहाँ से सीट दिया, ठीक है। सीट दे करके यहाँ विकास के लिए उनको भेजा है, इसलिए जनता हम सभी लोग लगे हैं कि नहीं उपेंद्र कुशवाहा जी को ही जिताना है। सासाराम विधानसभा का लहर। सासाराम विधानसभा के लहर सतेंद्र शाह का है अभी। हाँ। यहाँ सब एक एक व्यक्ति उपेंद्र कुशवाहा के, आप कहाँ भीड़ में सतेंद्र शाह को लेकर? कहाँ के रहने वाले हैं, वो थोड़े आएंगे यहाँ। पहले आरजेडी की सरकार में क्या करते थे, 6 बजे 7 बजे शटर डाउन हो जाती थी। अभी शटर डाउन नहीं होती, क्यों नहीं होती? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र से लेकर स्टेट तक सरकार इसी का है। विकास हो रहा तो पब्लिक उसी को वोट देगी। आरजेडी और कहाँ बीएसपी कहाँ गए, उससे क्या मतलब है? जिसकी सरकार में काम उसकी पब्लिक वोट देगी। यहाँ पर कुशवाहा समाज के वोट अधिक है, अपना वोट मारेगा। 2000 देंगे, 2500 रुपए देंगे, नौकरी देंगे, वो कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन अपना करके बैठे हैं, कभी करने भी नहीं आएगा। हमको लग रहा है कि जो नए जो फेल हैं वो कैलकुलेशन भी करने करके बैठ कर हमको समझा देंगे ना, हम पूरा समर्थक पूरा। नीतीश जी बोले हैं, चाहे मोदी जी बोले हैं, चाहे शाह जी बोले हैं, कोई बोला है कि भाई हमको फलाना जिताता है, हमको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाता है? ये अपने मुंह से बड़गी गाता है, झूठा है। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी हमारी मौजूदगी सासाराम विधानसभा में, और सासाराम विधानसभा की राजनीति इस विधानसभा में सही राजनीति लग रही है। विपक्ष के जैसे ही नामांकन होती है, पुलिस उन्हें उठा के ले जाती है और आरएलएम के जो उपेंद्र कुशवाहा है वो अपने पत्नी के लिए विपक्षी को मैनेज करने पहुंच जाते हैं। और यहाँ की राजनीति की जो हलचलें हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और लोग देखना भी चाह रहे हैं कि भाई इतने बड़े चुनौती में कि एक प्रत्याशी जेल के अंदर है, ग्राउंड पर उनके जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है वो प्रचार कर रहे हैं, उसका असर कितना डाल रहा है। दूसरा, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता जो है यहाँ पर, उनका भाई क्या प्रचार है ग्राउंड पर, क्या लहर है, कितना लोग प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बाहरी भगाओ का नारा भी सासाराम में चल रहा है। तो यहाँ पर जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि इस समय सासाराम विधानसभा में किसका दबदबा भारी है। क्या नाम है? अक्षय कुमार। क्या लग रहा है सासाराम विधानसभा में? एनडीए प्रत्याशी सब सही हैं। स्नेहलता, उपेंद्र कुशवाहा। बाहरी भगाओ का नारा चल रहा है, आप स्नेहलता की बात। बाहरी भगाओ, वही बाहरी भगाओ जो ताराचंडी, जो ताराचंडी में चादर चढ़ा दिए, और वो बात यार रहे हैं, दूसरे बात अपना काम कर रहे हैं। कौन चादर चढ़ा दिया? अशोक विधायक आज बाहरी भगाओ पर लड़ रहे हैं। सतेंद्र शाह नहीं है क्या लड़ाई में? अभी सतेंद्र शाह, अभी उनका कोई अति नहीं है यहाँ पे जी। आप लोग टंगवा भी दिए उनको, कौन कर रहा है टंगवा दिए? सपोर्ट भी नहीं कर रहे। कौन कर रहा है टंगवा दीजिए? तो समर्थक तो मिलना चाहिए ना भाई, थोड़ा सा। वो जेल के अंदर है, बेटा उनके ग्राउंड पर है, वोट मांग रहे हैं ना, मर्डर किए हैं, बैंक लूटे हैं, तब ना उनका सरकार पकड़ा है। आपका क्या नाम है? जोगिंदर सिंह। क्या लहर है? लहर क्या है? लहर एनडीए है। आप काहे सिखा रहे हैं भाई साहब, बोलने दीजिए। क्या लग रहा है चाचा सासाराम विधानसभा में? सासाराम विधानसभा में गैस सिलेंडर सब जीत रहा है, 100% जीत रहा है। कैसे? एनडीए का सरकार है भाई, नीतीश कुमार ने काम किया है, सड़क बनवाया, नली गली बनवाया, बिजली मुक्त कराया, महिलाओं को रोजगार के लिए अनुदान दे रहा है। सतेंद्र शाह का नाम चल रहा है, अशोक कुशवाहा का नाम। जेल चले गए भाई, जेल ऐसे तो कोई नहीं उठा के लेके जाएगा। कुछ तो हुआ होगा तभी तो एनडीए के प्रत्याशी का दबदबा जब इतना ही है, तब काहे उपेंद्र कुशवाहा मैनेज करने पहुंच गए अशोक कुशवाहा के पास? मैनेज करने कहाँ गए? 2 करोड़ रुपए और एमएलसी तो बनाने पहुंचे थे, नहीं देखे क्या खबर आप लोग? मुझे तो नहीं पता है कि वो मैनेज करने के लिए गए। आपको पता है? ये गलत है जो अशोक जी बोले हैं, वो बेतु का अपना वोट बनाने के लिए ऐसा बोले, प्रचार कर रहे हैं कि मेरा वोट दबदबा बने, लेकिन उनका सासाराम विधानसभा में वोट उनका साफ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। 5 नंबर तो मेरा पंचायत है, यहाँ पर है। ये पंचायत में 95% जो है एनडीए सरकार है। पूर्व विधायक भी रहे हैं, आप कह रहे हैं सासाराम में वोटे नहीं। अपने के लिए है, पूर्व विधायक अपने के लिए अपने किए, जनता के किसी के नहीं किए आज तक नहीं किए। ऑलरेडी पहले तो मेरा एनडीए सरकार जो है बीजेपी बहुत सरकार अच्छा चला रही है, जंगल राज से बेटर है, जो भी है बहुत अच्छा है। इससे हम सब भी खुश हैं और गांव के जितना जनता है ग्रामीण है सारे लोग खुश हैं। आपको क्या लग रहा है सासाराम विधानसभा में किसका पल्ला भारी है?
मोदी जी को देखना है, मोदी जी को सपोर्ट करना है, कोई सी भी जाति से हो, किसी भी मोदी जी थोड़ी आएंगे काम करने, काम तो आपका कैंडिडेट करेगा ना यहाँ पे। करेगा तो केंद्र में जो सरकार देगी तभी तो काम करेंगे ना। पहले से भी यहाँ पे थे राजेश गुप्ता, तो क्या किए? कुछ किए हैं? कुछ नहीं क्या किए हैं बताइए आप। बेकार है यहाँ पर। आप यहाँ के रहने वाले, आपको पता कुछ नहीं किए हैं, इसलिए केंद्र नहीं है, उनको कोई जानता भी नहीं, कभी घूमने भी नहीं आए। तो हमको 5 साल में एक बार भी मेरे पंचायत में इधर नहीं भ्रमण किए, एक बार। ऐसा कोई आदमी कोई कह दे यहाँ पर, जितना भी पंचायत का आदमी है। अच्छा, इधर सासाराम विधानसभा कि राजेश गुप्ता कौन है जो वोट मार दिया, वो अब तो अभी देखा भी नहीं होगा कितना। उनकी टिकट कट गई ना जी। कट गई ना जी, कि जो केंद्र में सरकार रहेगा उसी को आदमी सपोर्ट करेगा जी। उनकी है ना पार्टी, तो जो सत्येंद्र शाह है उन्हीं के पार्टी से खड़े हुए हैं, तो उनका अगला प्रत्याशी यहाँ पे जीता हुआ है, जबकि कोई काम नहीं हुआ, कोई जानता तक भी नहीं, उनका चेहरा तक भी नहीं देखा है, तो कैसे वोट दे सकता है उस पार्टी को? 12 नंबर सत्येंद्र शाह वो चोर है, 2004 ही का मैटर है, और इतना भगोड़ा तब इधर उधर भाग रहे थे। अब जो सरकार के नज़र में है, सरकार उनको कहीं भी जाइए, आज तक हम भी प्रोडी काम करेंगे, कहीं भी जाएंगे 10 साल के 10 साल हो या 20 साल हो, सरकार उनको टांगेगी। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले डर गए थे सत्येंद्र शाह से, इसलिए उनको जल्दी बोला कि भाई इसको अंदर डालो, नहीं तो यहाँ का समीकरण बिगड़ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? वहाँ तो सरकार बीजेपी का नहीं है, झारखंड पुलिस टांग के ले गई है, तो सरकार बीजेपी का नहीं ना है वहाँ पे झारखंड में, तो फिर कैसे बीजेपी से टंगवा? दबाव तो डाला जाता है ना जी, जल्दी ले जाइए, ना तो समीकरण बिगड़ जाएगा। क्या है, वहाँ तो कांग्रेस का भी समर्थन से है, तो ये कांग्रेस के पार्टी से भी समर्थन है, यहाँ पे गठबंधन है ना, तो फिर कैसे कांग्रेस से पार्टी तब तो टंगवा दिया ना उनको। तो सत्येंद्र शाह आप लोगों के नज़र में सही प्रत्याशी नहीं लग रहा है? नहीं। उन्होंने कुछ काम वाम किया है कि नहीं ग्राउंड के लिए? कभी भी समाज सेवी तो रहे होंगे क्या? सत्येंद्र शाह दागी प्रत्याशी हैं, उनके अंदर दाग है, इसलिए झारखंड पुलिस आई और उनको ले गई। ना बीजेपी उनको टंगवाया, ना क्या बोलते जेडीयू टंगवाया, ना रामविलास जी टंगवाए, ना मांझी जी, ना उपेंद्र कुशवाहा जी। वैसा वो गलत काम किए, इसके चलते वो टंगा कर गए। तो तेजस्वी जी काहे टिकट दे दिए जो उनको पता नहीं था? दागियों को दिए हैं वो, तो ऐसे इनको दागी प्रत्याशी चाहिए, रंगदार चाहिए, जंगल राज फिर लाना है उनको, खत्म तो करना है नहीं, खत्म करते तो टिकट ही ऐसा नहीं देते। हाँ, जंगल राज की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने घर नौकरी कितना देंगे? कितना बिहार सरकार के पास राजस्व है, कितना राजस्व है बिहार सरकार के पास, कितना नौकरी घर घर दे देंगे वो, और 28,000 कितने लोगों को देंगे वो? ऐसा कुछ है क्या? हर घर एक नौकरी का वादा कर नहीं, गलत है, ऐसा नहीं होगा। वो बोल रहे हैं 17 महीने में रोजगार। कहाँ से लाएंगे? केंद्र भी कहाँ से देगी उनको? जब राज्य सरकार नहीं पूरा कर सकता है तो केंद्र क्या पूरा करेगा? कितना 17 महीने का कार्यकाल याद दिलाते हैं कि बिहार के लड़कों नहीं, नीतीश जी का वो काम है, वो काम नीतीश जी के साथ में थे वो, हाँ, भतीजे की तरफ थे, साथ में थे। आज सोच रहे हम चाचा हो जाए, तो चाचा वो कैसे हो जाएंगे? आपके चाचा भी तो पलट जाते हैं भतीजा के। पलटेंगे? अगर मेरे चाचा अगर चोर होते तो चोर के संग क्यों जाएंगे हम? तो जाते हैं ना जी वो नहीं नीतीश। जाते हैं, वो लोग आते हैं उनके पास। तो काहे लोग आते हैं तो काहे चल जाते हैं? ईमानदार हैं, इसलिए लोग आते हैं पलट करके कि चाचा मेरे पास रहे। चाचा चोर नहीं है, अगर चोर होते तो इतना वो काम ही नहीं करते बिहार के अंदर में। सब लूट खसोट के अपने बेटे को लाते, कहते मुख्यमंत्री वही बनेगा हमारा बेटा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब दिमाग खराब हो गया है नीतीश कुमार। कोई खराब नहीं है, जो करता है बुराई वो बुरा होता है, हाँ, अच्छा करने वाला कभी बुरा नहीं होता। सासाराम में किसका लहर लग रहा है? हमारे उपेंद्र जी का गैस सिलेंडर। बाहरी भगाओ का नारा दे रहे थे आप लोग, नहीं चलेगा यहाँ। मोदी जी भी कहाँ के थे? गुजरात। चुनाव कहाँ से लड़े? बनारस से। क्या बोलते हैं, राहुल गांधी के कहाँ के थे? नवार से चुनाव लड़े। लालू जी कहाँ के हैं? चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? उनका बेटा चुनाव कहाँ से लड़ता है? तो बिहारे से, लालू जी बिहारे से न है जी। कहाँ के हैं? क्या विदेश के हैं? क्या यूपी के हैं? क्या गंगा उस पार? नहीं, वो भी गंगा उस पार के हैं, पटना के नहीं हैं। पटना इधर सब, उस पार क्या? ऐसा नहीं होता। मोदी फैक्टर काम कर रहा है। हाँ, आप काम लोग मोदी जी को देख के वोट कर रहे हैं। अपने प्रत्याशी को, उपेंद्र कुशवाहा को अच्छा जीतने के बाद एनडीए छोड़ देंगे तब क्या छोड़ करेंगे? देंगे? ऐसा नहीं होता है छोड़ देंगे। लोग कहते हैं कहे हवा में, हवा में कहने से क्या होता है? क्या देंगे कि अब हम अकेले रहेंगे, हम जीत अकेले गए? कैसे रहेंगे? गठबंधन में ही रहेंगे। 5 पांडव, कितना? 5 पांडव तो साथ में ही रहेंगे। बात तो हुआ है क्या कुछ? बात होने से क्या होता है? उनके छवि हमारे क्षेत्र में कितने दिनों से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कुछ तो जानते हैं उनके बारे में ना हम। लता से मिले कि नहीं एक भी दिन? कितने बार मिले? क्या बोली, क्या क्या काम करेंगे सासाराम में? क्या काम करेंगी? क्या क्या मुद्दा बताया? अंदर भी करेंगे। राबड़ी जी क्या की? लालू जी करते थे,
हमारे उपेंद्र भैया करेंगे काम जो करना होगा, केंद्र में भी है। यही ना आप लोगों की दिक्कत राज्य है, में भी है। पुरुषों की यही दिक्कत है, क्या दिक्कत है? महिला को खड़ा करके, और आप लोग काहे भूपेंद्र जी राहुल जी काम क्या? करेंगे भाई? अरे सांस में है ना जी उपेंद्र जी, एक तरफ केंद्र एक तरफ राज। हाँ, तो सपोर्ट कर सकते हैं अपनी पत्नी को, विधायक बनेंगी वो और काम करेंगे उपेंद्र को। ला के फंड देंगे तभी ना होगा काहे केंद्र लिए से। काम करने के लिए 2 हाथ दिया है ना, तो मान लीजिए हमारा 2 हाथ लग जाएगा तो पिछला तो घरवाली है ना, उसको संभाल लेगी, वो खाली हो जाएगी तो हम फिर संभाल लेंगे। को विधायक बना मिलजुल के के काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। विधायक हमारे सही है, विधायक सही है तो काम सही है। चाचा बोले देर से बोले लेकिन दमदार बोले एकदम, 2 हाथ लग जाएगा तो। सरकार जिंदाबाद, मोदी नीतीश जिंदाबाद। पांडव जिंदाबाद। देखिए चाचा, आप लोग युवा हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं सासाराम विधानसभा से? हम आरएलएम पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी एनडीए सरकार जिंदाबाद। काहे? गैस सिलेंडर राजद को काहे जिंदाबाद। नहीं? आए? राजद को काहे नहीं? नहीं वो सब चोर भगवाड़े हैं। हमारे आरएलएम पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी बहुत नेक काम किए हैं और करेंगे भी। उनका सुझाव व्यवहार बहुत हमको नेक लग रहा है। मिले हैं? हाँ मिले हैं, बहुत बार मिले हैं। तेजस्वी यादव का व्यवहार नेक नहीं है? नहीं उनका तो भाषण से ही लगता है कि दबंगई है। हाँ उनसे भाषण से ही लग रहा है कि चोर है और दबंगई करते हैं। पहले भी था दबंगई, आज भी दबंगई बनाना चाहते हैं, लेकिन बनेगा नहीं। जब जनता जो चाहेगी वही ना होगा। कैसे आप बोल दिए कि तेजस्वी यादव का दबंगई है? वो तो कभी आए ही नहीं, सत्ता पर बैठे ही नहीं। अब उनके पिता को देख के थोड़ी आप बोल सकते हैं, बाप जैसा रहेगा बेटा वैसा ही थोड़ी होगा। बात वो नहीं होता है, बात ये होता है कि जो बाप कमा के रख दिया है उसके ऊपर बेटा राज कर रहा है। अगर अपना खुद कमाना होता तो कमाता, तब ना उसको बुझाता कि हम कितना दबंगई करें और कितना शरीफी करें। आपके उपेंद्र कुशवाहा जी काहे नहीं लड़े यहाँ सासाराम से? पत्नी को काहे लेके आए? कहाँ थी 2020 में पत्नी? कहाँ थी उनकी? उनकी पत्नी थी उधर में, तो कहने पता उस समय जब उनका नहीं बुलाना था। उपेंद्र कुशवाहा जी को माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने दोनों राय लेकर के इनको यहाँ से सीट दिया, ठीक है। सीट दे करके यहाँ विकास के लिए उनको भेजा है। इसलिए जनता हम सभी लोग लगे हैं कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी को ही जिताना है। ऐसे तेजस्वी जी की बात है तो तेजस्वी जी 17 महीना में गिनाते हैं कि हमने ये विकास किया, वो किया। वो हमारे मुख्यमंत्री जी किए थे, उप मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं किया है। वो खाली जातिवादी राजनीति करते हैं और कुछ तेजस्वी जी ने। पक्ष तो कह रही है कि दबाव में ये सीट लिए हैं कि कुशवाहा जाति के लोग सासाराम में ज्यादा है, हमको सपोर्ट करेंगे। कोई दबाव नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है। ये बताइए कभी का दबंग ही नहीं है, कुशवाहा जाति कभी का दबंग नहीं है। हाँ कोई दबंग नहीं, स्वेच्छा से कोई दबाव नहीं है। इसलिए दबाव नहीं है कि वहाँ बैठक हुआ, नीतीश जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इनको सीट दिया गया कि आप जाइए वहाँ, कुशवाहा आपको जो रहे हैं। इन्होंने आया, अपने पत्नी को दिया, हम लोग उनके साथ हैं। ढूंढ तो उनको लोग दिनारा में रहे हैं, काराकाट में रहे हैं, सासाराम में थोड़ी। नहीं यहाँ तो हम आप लोग काहे गोल गोल घुमा रहे हैं? पॉइंट की बात करिए ना। कहाँ उपेंद्र जी यहाँ का भी दावेदारी ठोक? पहले से इनको हम बुला रहे थे। काराकाट कौन सा दूर है? तो यहाँ के विधायक वहाँ थोड़ी जाके काम करें? विधायक थोड़ी है वो तो। हाँ? इनकी पत्नी अभी विधायक ही बनेगी ना जी, तो इनको वहाँ से लड़ाना चाहिए था पत्नी को। जरूरी नहीं है कि यहाँ से वहाँ से लड़ाए, मर्जी स्वेच्छा से सब कुछ आजाद है, कहीं से लड़ सकता है चुनाव। पत्नी हो चाहे बहू हो। विधायक बनने के बात तो वहीं से ना होगा जहाँ पर हम बैठते हैं वहीं पर ना खाना मिलेगा। अगर बैठे यहाँ खाना मिल जाएगा वहाँ, नहीं से नहीं ना होगा जहाँ पर हमको बैठाया गया। पतिया तो हम बोल रहे हैं लोकसभा वहाँ से लड़े थे, तो विधायकी भी वहीं से लड़ाना चाहिए था। लड़ना चाहिए ठीक है, लेकिन एक मतलब थोड़े तो वहाँ पर वो संभालेंगे तो यहाँ पर संभालने वाला चाहिए ना। ये पार्टी ने निर्णय लिया कि आपको सासाराम दिया जाता है, तो वो पार्टी का निर्णय था। साइलेंट तो कर लीजिए थोड़ा। वो पार्टी का निर्णय था, ठीक है। तो पार्टी ने जब यहाँ सासाराम से दिया तो सासाराम से ही लड़ेंगे, दिनारा क्यों जाएंगे? तो अच्छा एक बात बताइए, क्या देखकर आप लोग उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी का नाम ले रहे हैं, जबकि अशोक कुशवाहा पूर्व विधायक भी रहे हैं? कुछ तो किया होगा 5 सालों में। इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं, पहली बार ही आई है विधायकी बहुत लड़ने। आपका अच्छा सराहनीय प्रश्न है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी अगर जीतती है, उनकी पत्नी जीतती है, ये अपना पार्टी है, ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी, ये अपना इनका पार्टी है। इनको विधायक किसी का बन करके नहीं जाना है, ये स्वयं विधायक और मंत्री दोनों बनेंगे। मंत्री जब बनती हैं तो अपने क्षेत्र का विकास उनको स्वयं अपने से ही करना है, किसी और से नहीं कराना है। तो हम लोग का स्वाभाविक है कि हम लोग का क्षेत्र में विकास होगा, क्योंकि उन्हीं का दल है और उन्हीं का जीतेगी, मंत्री बनेगी, तो हम लोग का विकास लौकता है। इसलिए हम लोग इनको वोट देंगे। तो अशोक कुशवाहा का फैक्टर यहाँ काम नहीं करेगा? 2 करोड़ रुपए और जीरो हैं,
जीरो है। बिल्कुल जीरो है, जीरो पे बिल्कुल जीरो। यहाँ उनका वोट मिलने वाला एक भी नहीं है, एक भी नहीं मिलेगा। सत्येंद्र वो शाह, काटने के लिए वोट आए हैं। सत्येंद्र शाह, सत्येंद्र शाह जातिवाद यहाँ होता है। ये लालटेन में मुस्लिम चाहे जादव भाई लोग हैं, अपना जो देंगे, यहाँ से उनका भी वोट नहीं है, नहीं है। नहीं है। यहाँ 90-80% हम लोग का वोट जा रहा है सिलेंडर में। सारे मुस्लिम और यादव जान चुके हैं ये सत्येंद्र जो शाह है वो चोर है। पहला नंबर तो बहुत बड़ा फ्रॉडी का काम किए हैं, इसलिए कोई यादव है या मुस्लिम है कोई उनको वोट देने वाला है नहीं, कोई वोट नहीं। नहीं देगा, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका छवि का जान चुके हैं वो क्या उनका अस्तित्व है क्या नहीं, कोई उनको वोट देने वाला है नहीं देगा। देखिए यहाँ पीछे और भी लोग हैं, हम उन लोगों से भी बात करते हैं। काहे हट रहे हैं भाई, पान वान खा रहे हैं और देख के एकदम पीछे घसकते जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आपसे पूछ लेंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं, हम क्या बोल अरे वोट तो करते हैं, वोट करेंगे, हम अपना गैस सिलेंडर में देंगे, सबको जनता के पढ़े लिखे नहीं है लेकिन ये पता है कि गैस सिलेंडर पर देंगे। काहे देंगे? वो हमारे गांव में आ चुके हैं, सब चीज कर रहे हैं, इसीलिए हम उन लोग का समर्थन किए। क्या किए हैं आपके गांव में? आपके गांव में क्या किए हैं? कहा के किसान ऐसी किए हैं सब चीज। बोलिए जी, क्या खेते खेत बिजली बिछवा दिए, सारा चीज करवा दिए। इसीलिए हम लोग एनडीए को चुने हैं। काहे लिए आरजेडी को चुनेंगे? जो अपना बेटा का नहीं हुआ, अपने बेटा का पार्टी से हटा दिया, दूसरे को क्या होगा? वो नहीं होगा कभी। तो बेटा को पार्टी से नहीं हटाते तो आप ही लोग दोष देते कि देखिए कितना बदमाश है, ब्याह कर लिया तब वो नहीं हटाया। ऐसे भी बदमाश है। काहे एक पत्नी को छोड़ दिया तो बदमाश नहीं है? ऐसे भी बदमाश है। तो नहीं बनेगा तो पत्नी को छोड़ेंगे नहीं? कैसे छोड़ देगा? आपकी पत्नी से नहीं बनेगा तो क्या कीजिएगा? काहे नहीं बनेगा? काहे नहीं बनेगा तो क्या नहीं बनेगा? काहे नहीं बनेगा? काहे नहीं बनेगा? अच्छा, ये पर्सनल इशू है ना, इसको क्यों उठाना? उनको पत्नी से नहीं बना तो वो छोड़ दिए। छोड़ दिए तो ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए कोई घर के ना स्थिति देखेगा, अगला देखेगा घर के आदमी सही नहीं है तो उसको कैसे मुखिया से खड़ा करा देंगे? अपने घर में रोज लड़ाई लड़ रहा है तो दूसरे का पंचायती क्या फर जाएगा? तो वही बात है, जब घर का सही नहीं है तो इसलिए ना उसको हटा दिया, तो किसी को नहीं देगा वोट। इतना फैक्ट बात कर रहे हैं, तब पवन सिंह के पीछे पीछे काहे घूमने लग जाते हैं? घर तो वो भी नहीं बसा पाए अपना। और नहीं बसा पाए तो वो पवन भैया जिंदाबाद काहे? हम नहीं बोलते हैं पवन भैया जिंदाबाद। नहीं बोलते हैं। अभी ज्योति सिंह का तो पूरा सपोर्ट जा रहा है, तो घर तो वो भी नहीं बसा पाई। घर ना बसने में कोई एक ही दोषी थोड़ी होता है। जो जनता साथ में है उसके, जिसके ऊपर दुख आता है तो जनता तो साथ में आता ही आता है। तो ज्योति दुख के मारी हुई है, जनता सपोर्ट में है उसके। हाँ, तो घर ना बसाने में सिर्फ एक ही आदमी दोषी नहीं होता है ना चाचा, दोस्त तो दोनों का होता है। ऐसा वो सासाराम से आया है, इनसे पूछिए क्या लग रहा है सर, सासाराम विधानसभा में क्या लहर है? फोनवा काट दीजिए, किसको लाइन पे रखा? बोलिए ना, क्या लग रहा है सासाराम विधानसभा का लहर? सासाराम विधानसभा के लहर सत्येंद्र शाह का है अभी। हाँ, यहाँ सब एक एक व्यक्ति उपेंद्र कुशवाहा के। आप कहाँ भीड़ में सत्येंद्र शाह को लेकर? कहाँ के रहने वाले हैं, वो थोड़े आएंगे यहाँ। तब कहे जी, दीजिए जवाब। मोदी जी भी कहीं और के थे, तो आ मोदी गए। जी पूरा आंसू के ना है, अभी हमको सासाराम क्षेत्र को देखना है ना। आप सत्येंद्र शाह को काहे सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ? काहे सपोर्ट कर रहे हैं? क्या किए हैं वो सासाराम के लिए? कुछ भी नहीं किए हैं, लेकिन करेंगे वो। इधर 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 सामने आइए। बैंक करे कि नहीं किए, बैंक लूटे या क्या किए हैं? क्या नहीं किए? नेता कौन होता है बताइए सर? हाँ? नेता कौन होता है? कौन होता है नेताजी? हमको नहीं आपसे हम चोर नहीं होता है, ये बात सही है। नेता कौन होता है? नेता वो होता है जो जमीन से जुड़ा हो, जो आपसे जुड़ा हो। जी, सही नेता वो होता है ना। आप कह रहे आएंगे तो करेंगे, तो आने से पहले ही तो कर लिए, निकल गए। आएंगे तब करेंगे। इनका कहने का मतलब जेल में है, आएंगे आपसे भी हम सवाल पूछ रहे हैं, स्नेहलता ने क्या किया है यहाँ पर? स्नेहलता ने वो आपको हम बता दिए थे, बताए हैं। फिर से बता दीजिएगा। हम बताना चाहेंगे कि स्नेहलता जी को यहाँ टिकट मिला। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने अपने में संगठन में निर्णय लेकर के आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को यहाँ सीट दिया। ठीक है, सीट देने के बाद उन्होंने हम लोग को मैसेज दिया कि हमने मंत्री बनेंगे, मंत्री बन करके हमको स्वयं विकास करना है, किसी माध्यम से नहीं करना है।
हमको सासाराम के क्षेत्र में अपने से ही विकास करना है और कुशवाहा भाई लोग को और सभी जातियों को लेकर के चलना है। बस वही बात मैं अभी बता रही थी, सीट ही उन्होंने इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ कुशवाहा समाज के लोग अधिक हैं। और ये पहली बार में ये बात नहीं बोले, लेकिन दूसरी बात में ये बात तो खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि कुशवाहा समाज और बाकी अन्य समाज को भी हम लेके चलेंगे। और सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि कुशवाहा समाज को ही आगे लेके चलना है। और दूसरी बार में सभी समाज को लेकर दूसरी बार में जब दूसरी बार बयान दिए तो ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने हमसे कहा है कि हम अपने समाज को लेके काज करता है, काज करता ही लोग काज करता से। हाँ, एक से नहीं कि पर्सनल, एक से नहीं। फंस गए तो इशारा उधर, थोड़ा पीछे बात कर लेते हैं। चाचा वोट देते हैं ना? वोट देते हैं। किसका नाम चल रहा है यहाँ से? इसका नाम है आप लोग काहे सिखा रहे हैं? आप लोग काहे बोल रहे हैं? बताइए चाचा। मोदी के आदमी है तो फिर क्या? सत्येंद्र शाह, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी अशोक कुशवाहा, कौन बढ़िया है? कुशवाहा का चलता है। कौन कुशवाहा? दू गो कुशवाहा बाड़न, एगो साहो बाड़न, उपेंद्र कुशवाहा। काहे चाचा? काहे बता, जिसका दिल जैसे भरेगा वहाँ देगा। मोदी जी साथ लालू यादव को सपोर्ट नहीं कीजिएगा? बोलिए, हम साहू जी है मोदी जी के साथ। काहे आप सिखा रहे हैं भाई? हम काहे सिखाएंगे? उनका मत, उनकी बात, वो उनको अपना बात बोलने दीजिए। बोलेंगे ना बाबा, आप बोलिए 400 रुपया से 1100 रुपया पेंशन हुआ तो आप कितना विकास चाहिए? 2 साल पहले उनको उस पेंशन से संतुष्टि नहीं होगा तब साल का आप एनुअली लीजिएगा तो 30 आप लोग सिखा रहे हैं ना, उनको तो बोलने दीजिए कि मैं 1100 से खुश हूँ कि नहीं। 10 साल 12 साल पहले आरजेडी की सरकार में क्या करते थे? 6 बजे 7 बजे शटर डाउन हो जाती थी। अभी शटर डाउन नहीं होती। क्यों नहीं होती? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र से लेकर स्टेट तक सरकार इसी का है। विकास हो रहा है तो पब्लिक उसी को वोट देगी। आरजेडी और कहाँ बीएसपी कहाँ गए उससे क्या मतलब है? जिसकी सरकार में काम होगी उसकी पब्लिक वोट देगी। यहाँ पर कुशवाहा समाज के वोट अधिक है, अपना वोट मारेगा। अपनी सरकार चुननी है, सबकी हक होती है। हमने सरकार चुना, हमने बीजेपी को मारना है, एनडीए सरकार को मारना है। किस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर काम किया है। कुशवाहा समाज के लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे? इसलिए काम यहाँ से करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से लेके जितनी भी सरकार आई है सभी ने जवाब दिया कि हमने ये किया वो किया, कुछ नहीं हुआ। ये सरकार आने के बाद में जो भी वादे किए उसमें से कुछ परसेंट वादे को उसने पूरा किया तो पब्लिक संतुष्टि है। आरजेडी ने बोल दिया है वहाँ से कि हमने पूरा महिला को यहाँ पर 25 रुपये मंथली देगा। कहाँ से देगा? बिहार में पूरा पॉपुलेशन कितना है? 14 करोड़ रुपये पब्लिक है। उसमें से अगर 3 करोड़ रुपये जोड़िएगा तो 3 करोड़ गुणे 25 कितना होगा? अब बिहार का बजट 3,67,000 करोड़ बजट है तो कहाँ से पेमेंट करेगा? बिहार बेच के पेमेंट करेगा कि बालू बेच के पेमेंट करेगा? वो जुमलाबाजी करता है। हर एक महीने 30,000 रुपये खाता में भेजेगा, 25,000 रुपये खाता में भेजेगा। कहाँ से भेजेगा सरकार? उसके पास कुछ नहीं, पब्लिक को चुतिया बना रहा है। इसीलिए हमको उसके बाकाम नहीं जानी है। आपके नीतीश जी भी तो 10-10 हजार महिलाओं के खाते में भेजे। जब से हम बीजेपी का समर्थन ही रहे, हम तो केंद्र और योगी और मोदी को ही मानते हैं। नीतीश कुमार के बिना बिहार की सरकार नहीं चल सकती। हो सकता है कि नीतीश कुमार पलट जाए, तब क्या करेंगे आप? पलटने का चांस नहीं है। मोदी जी उनके साथ में समर्थन में, तो पलटने का कोई चांस नहीं। मोदी जी तो पहले भी समर्थन में थे तो नहीं पलटे क्या नीतीश कुमार? क्या होगा आगे तो कोई नहीं जा रहा। हम यहाँ पर सही बात में नहीं रहेंगे। वो तो बात बीच में सीट शेयरिंग के टाइम ही उठ के चले गए थे, बहुत मुश्किल से पकड़ के लाए। पब्लिक अपना अपना चूज करती है, बात वो अलग है। लेकिन हाँ, जिसकी जो समय में जो काम किया है वो पब्लिक उसके गुणगान करता है, बोले थे। इसीलिए हम उसको बीजेपी का समर्थन करते हैं। और नीतीश कुमार तो 10 बार बोले कि अब नहीं, दरवाजा बंद हो गया। 10 बार जाके खुटखुटाते हैं कि खोल भाई अंदर आने दो। नीतीश जी का छवि अच्छा है, तो पलट कहे जाते राजनीति बर्दाश्त नहीं करते हैं। गलत कोई करेगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप षड्यंत्र कीजिएगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए घूमते रहते ने षड्यंत्र किया। घूमता है, लोग घूमता है। आरजेडी घूमता है, दुनिया जान सारे लोग घूमते हैं, मगर वो नहीं घूमते, एक जगह रहते हैं। नीतीश तो जहाँ है वहाँ है। कभी इधर शपथ लेते हैं, कभी उधर शपथ लेते हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। मैडम ये बताइए, आपको नजर में क्या लग रहा है? बिहार में नीतीश एनडीए बेटर था है कि? यहाँ के वोटर आप हैं तो आप बताइए। नहीं आप एक आप मेरे से काहे सवाल कर रहे हैं? हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। 10 साल पहले ऐसी बेटियां आकर के माइक के सामने मुंह में लगाती नहीं थी। आप अपने से ही खुद क्षेत्र में, ये पहाड़ क्षेत्र में आप स्वतंत्र हैं। यहाँ स्वतंत्र, आज बेटियां स्वतंत्र हैं और आप माइक लेकर आई मीडिया बन के हम लोग के सामने। हम लोगों ने आपका सपोर्ट किया, प्यार दुलार दिया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? बोलिए। बंद हो जाता था, सभी दुकानें बंद हो जाता था नहीं थी तो अपने से ही सोचिए एक बार कि बेटियां क्या आजाद थी क्या? 10 साल पहले, 15 साल पहले नहीं थी। पहाड़ है चारों ओर। आप इतने बजे भी हम लोग को रहना मुश्किल था 2005 से पहले। आजाद है सभी लोग। लेकिन हम लोग का नीतीश जी ने ऐसे काम किए क्या शिक्षा, रोजगार और हम लोग को स्वतंत्र बना दिए।
ये सारा नीतीश जी का श्रेय है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को खत्म कर दिए नीतीश कुमार। तेजस्वी जी खत्म किए हैं, उनके पिताजी खत्म किए हैं। अगर आप 2 घंटे के बाद आती सूर्यास्त होने के बाद देखती पूरा सिटी जंगल हम लोग का सिटी लगता है। लाइट इधर माओवादी बैठता था, उग्रवादी, टोटल उग्रवादी बैठता था। हम लोग डरे नहीं जाते थे पढ़ने, हम लोग पढ़ाई भी नहीं करते थे उस समय किसी। हाँ, कैसे किए हैं 2005 से पहले हम लोग का आपसे बताए। इधर आप हम लोग आना मुश्किल था, इस पहाड़ी क्षेत्र में आना मुश्किल था, रोड पे मुश्किल था, यहाँ इस बाजार पे आना मुश्किल था। तेजस्वी जी बोल रहे हैं, और तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि नीतीश जी बर्बाद किए हैं। तेजस्वी जी को अगर मालूम ये होता है कि जो बोल रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी, आपको लग रहा है कि संभव है? ये तो आप बताएंगे ना। एक तो जैसे मैं सपोज उन्होंने आपके लिए बोला है ना कि हर घर में नौकरी देंगे। हर घर, बिहार में 2 करोड़ 70 लाख घर है। 2 करोड़ 70 इंटू अगर 25 या 30 रुपए देते कितना हो जाएगा? तो काहे विरोध कर रहे हैं? नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी ऐसा कोई गाला काट को नौकरी को देगा? ऐसे तो प्रशांत किशोर भी बोले कि हम पलायन रोक देंगे, फैक्ट्री खोल देंगे। आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि भाई कहाँ से खोलेंगे? दिल्ली में खुद एक भी फैक्ट्री जब नहीं लगाया और आके यहाँ जुमलाबाजी कर रहा है। प्रशांत फैक्ट्री वाला प्रशांत किशोर है। फैक्ट्री बिहार में लगाया। प्रशांत किशोर बोला है बंदा वो रोजगार देंगे, वो नौकरी के लिए नहीं बोल रहा है। प्रशांत किशोर को भाषण आप सुनिए। अरे रोजगार देने के लिए बोले, पलायन रोकने के लिए बोले ना, फैक्ट्री लगाने के लिए बोले ना। आप लोगों ने सवाल किया कि फैक्ट्री कहाँ से लाइएगा, कहाँ लगाइएगा, कितना फैक्ट्री लगाइएगा कि बिहार में पलायन रोकेगा? एनडीए भी सरकार भी कर रहा है। उनका पापा भी बोल रहे थे कि नौकरी देंगे, प्लांट बैठाएंगे यहाँ पे। दिल्ली में बैठा दिए, दिल्ली में बैठा दिए, गाँव में बैठा है, बिहार में बैठा है, कहीं बिहार में नहीं बैठा है। एक भी प्लांट नहीं लगाए, सब दिल्ली में लगा दिए जा करके। वो भी बंद हो गई लालू की सरकार में। यहाँ पे डालमिया, यहाँ पे चीनी डालडा जो भी बनता था, साबुन वाबुन सारा बंद हो गया। किसके सरकार में बंद हुआ? लालू के सरकार में। क्यों बंद हुआ? क्योंकि लूट था, रंगदारी था, इसके वजह से उन लोगों को कंपनी बंद करना पड़ा। करके टैक्स लेता था। हाँ, भाटा उठा कुछ नहीं चलता था। आज तो भाटा 8-10 गो है। यहाँ सारे टैक्स देना है। ये पलम जो ये बन रहा था 6 लाइन, यहाँ भी मलेशिया देखिएगा, इधर जाइएगा तो अभी रेलवे का पत्थर पड़ा हुआ है। उधर भी माओवादी सब पैसा लेता था, टैक्स लेता था, इसलिए वो लोग बंद करके भाग गए। कितना बिजनेस हम लोग का बंद हो गया, यहाँ रोजगार बंद हो गया। सब लालू जी का देन है। 2005 के बाद अगर आप आज जो आई है ना, 2005 के बाद आपको लेडीज को जो आप यहाँ पर बात नहीं कर पाती, यानी कि 2005 का अब इधर जो हो रहा है, एनडीए सरकार आपको बहुत, आप आके यहाँ बात कर रही हैं और उस वक्त मीडिया आप आज़ाद हैं। उस वक्त कोई मीडिया आज़ाद नहीं था, सब कोई आज़ाद हो गया। आज का 2005 के बाद इधर बहुत अच्छा है। 2005 से पहले एकदम खराब था। आरजेडी का शासन बहुत खराब था इधर। आप स्वतंत्र आके यहाँ सर कभी भी रात को 12 बजे रात को आइए और घूमिए, आपको कोई कुछ टच नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एनडीए का लोग आता है, जाता है, ट्रेन से उतरा सासाराम से, अपना 100-150 किराया दिया आराम से। पहले नहीं यही रुक जाओ प्लेटफार्म पर, सुबह होगा तब चलेंगे। मगर आज ऐसा नहीं ना है। उसी नाइट को, उसी टाइम में क्या रोजगार था रोहतास में उस समय? डालमिया नगर था, ये क्या बोलते हैं बंजारी था, सीमेंट प्लांट था। फिर से क्या बोलते हैं वहाँ जो जपला जाता था एनटीपीसी के सीमेंट के लिए, जपला से वो था, वो सब तो बंद हो गया। कहाँ है? नहीं है। मेन हम लोग का डालमिया नगर था। बड़ा चीनी। सवाल मैं पूछूं, 2005 के बाद सासाराम में कभी भी बीजेपी के विधायक नहीं आए जीत के? आए हाँ। सांसद आए? सांसद आए। किसी ने भी इस रोजगार पर सवाल उठाया? इस फैक्ट्री पर रोजगार पे सवाल उठाया? सीमेंट फैक्ट्री पे उठाया? डालमिया नगर पे उठाया? नहीं उठाया ना? खुला नहीं खुला उठाया, खुला नहीं। मैं तो जब वहाँ रिपोर्टिंग कर रही थी तो लोगों ने कहा बात ही नहीं होती इस पर। अभी आरजेडी के सांसद जो यहाँ पे आए थे मनोज राम, उनसे भी बात किया गया, बस टाल कर बात चले गए। वो कुछ बात रखा जाता है लेकिन वो बात इधर सुने इधर निकाल दिए कान से। यहाँ पर आरजेडी जो बने सांसद ना मनोज जी, वो भी कांग्रेस के हैं ना, वो भी बेकार ही हैं। अभी आप लोग बीजेपी समर्थक है तो हम बीजेपी को लेके सवाल कर रहे हैं। आप लोगों ने उनसे कभी सवाल किया कि ये कब स्टार्ट होगा? हमारा रोजगार हमारे जिले में ही कब मिलेगा? बिजली, स्वास्थ्य, रोड, नली गली सारा हो चुका। अब की बार प्लान रोकने पर ही बात होगा, कंपनी फैक्ट्री पे ही बात होगा। सरकार बोली, वादा किया, अब की बार हम वादा कर रहे हैं अपना फैक्ट्री पर। कुमार ने एक बार भी नहीं कहा कि पलायन बोला है कि अगर इस बार जीतते हैं, और उन्होंने सांसद के चुनाव में भी बोला था कि अगर हम यहाँ से जीतते हैं तो डालमिया को शुरू करने का मतलब कार्य चालू करेंगे। हाँ, बोला है उन्होंने। अभी हम लोग कितनी भी मीटिंग में गए हैं, उन्होंने बोला कि मेरा पहला फोकस होगा डालमिया को चालू करना, यहाँ पे रोजगार उत्पन्न करना उनका पहला फोकस होगा। ये सांसद बनने पर ही सही, लेकिन आप लोगों को आश्वासन तो मिला कि सांसद बनने के बाद हम ये स्टार्ट कराएंगे। एक आश्वासन तो दिया गया। तो हम कराएंगे। हमारे मेरे हाथ में जनता पावर देती है तो हम कराएंगे।
सरकार के लिए हमारे गांव के पास ये ज़मीन भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सरकार अगर बनती है तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ विकास होगा, होना ही है। तो अभी सर आप ये सवाल करेंगे तो फिर ये सवाल पूछना पड़ जाएगा कि 2005 के बाद अभी तक 2005 से पहले तो लालू जी थे, नहीं नीतीश जी है ना अभी, नीतीश जी तो विकास के साल से चला रहे हैं ना हम लोग का आने जाने लायक सड़क नहीं था, बिजली नहीं था ना, हम लोग का स्कूल था, स्कूल देखिएगा तो अब यहाँ इंटर हो गया, विकास हुआ है, उससे पहले विकास नहीं हुआ है। क्या इशारा कर रहे भाई, किस चीज पे बात ना किया जाए, बिजली पे बात ना किया जाए? वो मैडम कुछ दूसरा बात बोल रहे थे, भाई जी साहब दूसरा बात बोल क्या बात बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि आपके घर लाइट नहीं था उस टाइम। हाँ ये बात सही है, किसके घर? आपके घर बोल रहे थे, इसलिए हम बोले उनको इशारा किए। 2005 अच्छा आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आपके घर पे भी लाइट नहीं होगा 2005 से पहले। 2005 के बाद लाइट आया इधर। हाँ आज भी रोहतास जिले में एक गांव है जहां लाइट नहीं है, पता है आप लोगों को? चिनारी विधानसभा में। कौन सा गाँव जानकारी है? बताइए ना कौन सा? अभी मैंने अभी तुरंत टेक्स्ट किया है। हाँ देखा आपने ना? देखिए मैडम, देखिए धर्म पड़क पर बात कर रही है, वैसा है रोहतास में ऐसा है, कुछ ऐसा गाँव ऐसा नहीं है। हर घर में 200 ऊर्जा सब सारे घर में दिया गया है, प्लांट भी बैठाया गया है, यहाँ से चलिए जहाँ तक चलिएगा वहाँ तक सर सब घर में प्लांट भी बैठाया है, गोरिया बकोड़वा पचुअर उर्दागा भुड़कुड़ा सारे गांव में लाइट है। अच्छा चुनाव में कौन सा भाषण ज्यादा काम किया? बिजली फ्री हो गई 125 यूनिट वो, मतलब नहीं, या 10,000 रुपए जीविका के लिए आया वो तो ठीक है क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव का तो भाषण हमको नहीं लग रहा है कि काम में आया, लेकिन नीतीश कुमार का अगर काम में आया तो क्या आया? 125 बिजली यूनिट फ्री। रोड का देखिए, जमीनी विकास काम में आया, रोड बन गया, गांव में हम इतना हेल के जाते थे, लाइट नहीं था। शिक्षा भी अच्छा कर दिए हैं। हाँ शिक्षा बेटर है। इस बार चुनाव का बात करते हैं ना चाचा, कौन सा भाषण सबसे ज्यादा काम आया? 125 यूनिट बिजली फ्री, 2 लाख रोजगार, या 10,000 जीविका का पैसा? देखिए विकास आया, विकास आया, कोई जीविका का कुछ नहीं, विकास नहीं आया है। महिलाओं के लिए महिलाएं अपना बुजुर्गों का 400 से 1100 मिला, ठीक है, 125 यूनिट फ्री कर दिए, तो ये लाभ ही नहीं है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं ये सब विजन मेरा है, नीतीश कुमार चुरा रहे हैं, हम बोले थे पेंशन बढ़ाइए, हम लाए माई बहन योजना। तेजस्वी जी घोषणा कर दिए, तेजस्वी जी जीविका को लाए हैं, जीविका नहीं, हाँ पेंशन बढ़ाने का बात आपने कहा, तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि मैं पेंशन बढ़ाऊंगा, माई बहन योजना 2500 हम लेके आए। कहाँ से बढ़ाएंगे? सरकार बनने के बाद। सरकार बनेगा ही नहीं, सरकार बनेगा कहाँ से? ऐसे काहे बोल रहे हैं, इतना उम्मीद लगा के बैठे। उम्मीद लगाने से घोषणा आपको पता है कि कितना कर दिए हूँ। बोल रहे हैं हर घर एक नौकरी देंगे, आपको 25 लाख रुपया का स्वास्थ्य बीमा देंगे, 2-2 हजार रुपया महीना देंगे, 2,500 माई बहन, और 2-2 हजार ऐसे बोले हैं जितना ये 2,000 देंगे, 2,500 रुपए देंगे, नौकरी देंगे, वो कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन अपना करके बैठे हैं, कभी करने भी नहीं आएगा। हमको लग रहा है कि जो नए जो फेल हैं वो कैलकुलेशन भी करके बैठ कर हमको समझा देंगे ना, हम पूरा समर्थक पूरा तरह से अभी फेल है तो क्या हुआ? इंग्लिश कितना बढ़िया बोलते हैं, सुना है आपने? कैलकुलेशन करके बता देंगे ना, इतना पैसा इतना फंड है, कैलकुलेशन कर खाली हमको बता दें, उनको हम आगे पीछे पूरा जिंदगी हमको खटेंगे। युवा का समर्थन देखे थे मरीन ड्राइव पर, कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। छोड़िए बताइए। का सब दिखावा है, सब दिखावा है, बिल्कुल दिखावा है। युवा को ऐसा मुख्यमंत्री है भाई कि युवा के समर्थन में मरीन ड्राइव पर डांस कर रहे हैं कि भाई आप लोग खुश रहिए, कम से कम वोट दीजिए। मुख्यमंत्री ये हमारे सम्राट चौधरी हैं, हाँ ये चिराग पासवान जी आपके हैं। प्रशांत किशोर ने कितना आरोप लगाया, 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। आरोप अपना वापस लिए हैं, ये भी देखिएगा, सारा बेबुनियाद हम वापस लेते हैं, सब ले लिए हैं वो। आप प्रशांत किशोर की बात करते हैं, प्रशांत किशोर यहाँ बिहार में भी उनका वोटर लिस्ट में नाम है, बंगाल में भी है, वो फर्जीवाड़ा है, वो फंसेगा। आप ही के जिला के हैं, ऐसे फंसेगा। जिला से क्या हो गया? वो चुतिया है, वो चुतिया है, बोलता है मोदी को जिताए हैं, नीतीश को जिताए हैं, बंगाल में उसको बनाए हैं, पंजाब में बनाए हैं, वही चुतिया बनाता है, वो चुतिया है, एकदम चुतिया है। देखिए वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम अभी आ गया ना, खाली चुनाव भी इतने दीजिए, उसका भी हिसाब किया जाए। बीजेपी के लोग उनको भी टंगवा लेंगे। गलती कीजिएगा तो सजा मिलेगा ही मिलेगा, गलत नहीं कीजिएगा तो। बीजेपी में कोई गलत नहीं है। कहाँ गलत है? हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, अभी गलत नहीं है, बताइए। अभी कल ही लोग मेरे से सवाल कर रहे थे, गाली दिए,
उसका हिसाब होगा। हाथ जोड़ के माफी मांगे कि हम माफी कुशवाहा मांगा है। समाज से माफी मांगते हैं, कुशवाहा- हमसे गलत कहला गया। उनसे आप लोग ज्यादा खुश हो गए कि हमारे समाज से माफी मांगा गया। नहीं, वैसा बात नहीं है, गलत बोले माफी मांगे, हाँ गलत नहीं बोलते। समझ में आया तो माफी मांग लिया। जो जब बोलना चाहता था उस समय उसको समझ में नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। मतलब जब बोल दिया तब जब उसको बात समझ में आया तो माफी मांगा। माफी मांगा काहे लिए मांगा? इसलिए कि हमसे गलती हुआ तो गलती से तो हो जाएगा, तो कहने का मतलब ठोकर लग जाएगा और चोट लग जाएगा तो क्या वो बढ़िया हो जाएगा? अरे इतना अच्छा विजन लेके आए, पलायन रोके, इंडस्ट्री बैठाने पलायन की बात। रोकेंगे? कौन पलायन रोकेंगे भाई? कौन पलायन उनका रुकता है बताइए? एक भी ऐसा विकास का काम हमारे बिहार में इतना मान लीजिए पहुंच के नेता थे, मान लीजिए वही बहुत तेज हैं, तो इतने साल से कहाँ थे? जिता तो रहे थे आपके बीजेपी अरे को। किसको जिता रहे थे? जिसको जिता रहे हैं उन तो बोलेंगे ना कि हमको इन्होंने जिताया है। क्या बोला है आपके डिबेट पे बताइए? कोई चाहे नीतीश जी बोले हैं, चाहे मोदी जी बोले हैं, चाहे शाह जी बोले हैं, कोई बोला है कि भाई हमको फलाना जिताता है, हमको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाता है? ये अपने मुंह से बड़गी गाता है, झूठा है, अपने मुंह से गाता है और जो मन में आता है किसी को गाली बक देता है। देखिए सम्राट चौधरी को क्या क्या बोला था, फर्जीवाड़ा निकला। यहाँ भी वोटर लिस्ट बंगाल में भी जो है कांग्रेस का काम करता है जी, कांग्रेसवादी है ये। अच्छा, हाँ ये भी जानिए। इसका अभी चुनाव खत्म होने दीजिए, इसका हिसाब होगा। हाँ होगा, दूर है नहीं है। तो देखिए सासाराम विधानसभा को हम कवरेज कर रहे हैं और सासाराम विधानसभा कवरेज करते करते ये कौन सा जगह है? हाँ, तो हम यहाँ पहुँच गए और यहाँ पर क्या हुआ बाबा? पेंशन उनसा ना बता? नीतीश के सरकार और मोदी की सरकार में बाकी रुक गई पर कितना बता? लालू लिखे 1100। खैनी वैनी चला था? सब चला था, दवा दारू सब चला था। वही तो सब ऊंचा जनता की जिया रहल बन मोदी आई। दवा भी चला था, दारू चला? दारू चला था घर के समस्या में चारू हो रहे। पीते हैं क्या आप? हाँ पीते हैं हम तो। अरे बाबा टनक जाइबा ना टन के वाला ना आएंगे, हमने के 100 बरस होला आएंगे। हाँ उम्र बढ़े के कहाँ से लाते हैं जी? बिहार में बंद है, आप नीतीश कुमार को समर्थन कर रहे हैं और उनका जो कानून लागू कर रहे हैं। समर्थन हम करेंगे यही बात पर, और समर्थन आप भी करते हैं। किसी को बहुत बेटी है ना जी आप भी। ये बताइए कि जितना चरवाहा स्कूल बनाया है ना, एक भी चरवाहा भेड़ बकरी वाला चराने के लिए गया है उसमें बैठने के लिए? जहाँ जहाँ जात का जाठा देखा है वहाँ वहाँ चरवाहा स्कूल बनाया है। तो भैंस बकरी भेड़ बना रही है उसमें। बोलिए तो ये चाचा दारू जब वो बंद किए नीतीश कुमार तो काहे पी रहे हैं? और जीने के लिए पी रहे हैं हम। दारू ना पिए बतना जेबा ना वो लालू सब सिखा के गिल बड़न हमनी के। अच्छा, केकर लहर बाईजा? अरे लहर तो जैसन करनी जैसन करी वैसन पाई। केकर करनी बहुत बढ़िया बा। लालू के बढ़िया बा, लालू करम करी ले बड़न तबे न गुनवाई गुन गवाता। मतलब सत्येंद्र शाह के बढ़िया बा। सत्येंद्र शाह आए और साहब जीते रहन तो मुँहो दिखावे क्षेत्र में अपना नहीं खनाई। मुँह की कैसे न हो बा, मुँहो दिखावे ससरामो फील्ड में ससरामे के हो तो मुँहो दिखावे हिंदू मुसलमान के निखन गई दिखावे। तो बढ़िया के बा? बढ़िया बाटे ये बड़ा उपेंद्र। हाँ पहले रहन विधायक सब आल जाल तो सब विधायक अब तो घूमत फिरत रहन, लेकिन मुँह दिखाऊ निखन नहीं जाए। उपेंद्र ठीक बड़न? विकास नीतीश ठीक बड़न। उपेंद्र नहीं खान, उपेंद्र के मेहरानू अरे मेहरारू बाड़ी तो उनको अरे नमो न गवाई। लड़का हो जी उपेंद्र बके तो केकर लड़का कही? उपेंद्र के न कही। बोलिए किसका कहेगा? बोलिए। बात सही है। अच्छा चोर का बेटा चोरे होगा, ईमानदार नहीं होगा। कैसे कह रहे चाचा? ऐसा नहीं होता है। क्रिमिनल बनेगा। दरोगा का बेटा उसान में रहेगा कि मेरा बाप दरोगा बन गया है, चलो कहीं तो झपड़ मारियो देंगे किसी को तो देख लेंगे हम, समझ जाएगा मेरा बाबू जी। वही है कि जैसा बाप है वैसा बेटा हो, ये जरूरी नहीं है। नहीं होना ही है। हम सब देख रहे हैं कितने क्रिमिनल को, उसका बाप क्रिमिनल था तो उसका बेटा भी क्रिमिनल बन गया। कितने भी देखे हैं हम ऐसे ही उम्र में। हाँ तो देखिए सासाराम विधानसभा हम कवरेज कर रहे हैं और सासाराम विधानसभा का राजनीति बहुत उलझा भी है, बहुत पेचीदा भी है और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि भाई कैंडिडेट को कैसे समझा जाए, क्योंकि एक कैंडिडेट नामांकन करके जैसे बाहर निकले पुलिस उनको टांग ले गई, तो उनकी चर्चा भी तेज हो गई कि भाई नहीं उनको समर्थन दिया जाए क्योंकि विक्टिम कार्ड भी थोड़ा सा सपोर्ट में मिल जाएगा। उनके बेटा अभी ग्राउंड पर चल रहे हैं और अपने पिता के लिए वोट मांग रहे हैं, उनकी छवि जो है ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इधर उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा भी बीच में
तेज हो गई कि भाई अशोक उनके कुशवाहा जी के पास पहुंच जाते हैं 2 करोड़ रुपए लेके और कहते हैं कि भाई आपको 2 करोड़ रुपए दे दिया जाए और आप बैठ जाइए, अपना नामांकन वापस ले लीजिए। वो भी मीडिया में आके अजब बवाल काट देते हैं। लेकिन अभी क्षेत्र की माहौल जो है वो ज़्यादातर एनडीए की तरफ बह रही है और लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने विकास किया है, इसलिए हम उनके पार्टी, उनके गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। तो ये ग्राउंड की पहली वीडियो है, हम तमाम और वीडियो दिखाएंगे और यहाँ की स्थिति आपको बताएंगे कि हकीकत में ग्राउंड पर किसकी लहर सबसे अधिक है। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।